वो कहीं ना कहीं बंद हो रहा हो, ठीक है। चलिए बैक टू पवेलियन। ये क्या है? रोम्बस, ठीक है। अभी तक हमने कौन से कितने फिगर पढ़े? स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। अभी एक और है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, जैसे स्क्वायर में होती है, ठीक है। सेम वैसे ही है, उसी का भाई है, बट इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल is called a rhombus. In rhombus DEFG, एक फिगर है DEFG, we have DE parallel to GF। जो DE है वो किसके पैरेलल है? GF के। पैरेललोग्राम में तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी जो आपस की आमने सामने की साइड्स, ऑपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल ही होंगी, है ना। तो DE पैरेलल किसके है? GF के। और DG पैरेलल है EF के, ठीक है। अब एंड DE जो है वो इक्वल किसके है? GF के। और D, अच्छा इसने पूरा सीक्वेंस वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी समझ, ऐसे भी एक ही बात है। DE इज इक्वल टू EF, EF इज इक्वल टू FG, FG इज इक्वल टू GD। ये एक सीक्वेंस से चला गया, इसने ऐसे बता दिया, ठीक है। तो एक ऑर्डर में बताया, ठीक है। तो रोम्बस का हमारा मेन पॉइंट्स क्या हो गए? रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस, ठीक है। जिनके चारों साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स क्या है? इक्वल, ठीक है। अब उसमें डिग्री का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और जो हमारे जो पैरेलल हैं वो तो है ही है, ठीक है ना, है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे कि ये हमने कहा, ये अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ABCD हम मान के लेके चलें तो क्या होगा? AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है। एंड अब हमने क्या बताया था कि चारों साइड से इक्वल है, तो इसका पॉइंट क्या बन गया? चारों साइड इक्वल का मतलब AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, एंड CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। ये AB यानी कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो इस तरह से जो फिगर होता है जिसमें 90 डिग्री ना हो लेकिन चारों साइड्स इक्वल हो, वो क्या हो जाता है? हमारा रोम्बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। यानी कि दो साइड्स जो हैं वो हमारी पैरेलल हों, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम, एग्जैक्टली, ठीक है। अब इन्होंने कैसे बताया ट्रेपीजियम? ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या है? देखो, चार लाइनों के बीच में हर पॉसिबल शेप हमारा इनसे बन रहा है ना। तो इस तरह के चार लाइनों को यूज़ करके जितने जितने हम पॉसिबल फिगर्स बना सकते हैं उन सब के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारा ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम के अंदर में क्या आया? उन्होंने कहा KLMN नाम का कोई एक फिगर है हमारा, ठीक है। उसमें क्या कहा? हैविंग वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, a quadrilateral having one pair of opposite sides parallel, one pair of opposite sides parallel, सिर्फ एक साइड, is called a trapezium, ठीक है। यानी कि KL किसके पैरेलल है? NM के, ठीक है। यानी कि ये नहीं होंगे, ये भी कहाँ मीट होंगे? ये तो इधर ही चले जाएंगे। अरे यहाँ से यूँ चली जाएंगी, लेकिन यहाँ से भी तो जा सकती हैं, तो ये आगे जा करके मिलेंगी ना, ठीक है।
आप इसको देख रहे हो कि ये ऐसे ऐसे चली जाएगी, है ना, कि ऐसे ऐसे जाएगी तो ये मीट नहीं होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएगी तो होगी ना, इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, ये जो दो साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल, जिसमें कि सिर्फ के एल पैरेलल टू एन एम हो, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रेपेजियम, ठीक है। सिर्फ दो ही साइड पैरेलल हैं और आपका चार साइड्स को लेकर के ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसने एक लाइन और कही, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड इट्स मीडियन, ठीक है। क्या, द लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन, ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, के एन और एल एम, हाँ के एन और एल एम, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड द मीडियन। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है बाद में, तो मीडियन का भी आपको ध्यान देना है। इसको आगे और जब आप आगे और पढ़ोगे तो और क्लैरिटी इसके बारे में होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। जैसे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था, उसमें क्या होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है, इसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, है ना, तो उसमें दो साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती हैं। तो इसमें भी इसने क्या कहा, नॉन पैरेलल है भाई, लेकिन फिर भी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है ना, नॉन पैरेलल है लेकिन इक्वल है, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। In isosceles trapezium PQST we have PQ parallel to TS, PQ parallel किसके है, TS के, and PT is equal to QS, पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है और ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। काइट, काइट क्या है, जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं तो हमने उसका शेप देखा कैसा, इसी तरह का कुछ शेप होता है पतंग का, है ना। तो उधर की अगर बीच में से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो ऊपर की दो साइड्स हैं वो इक्वल है, और इधर से जो लंबी साइड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह की जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या बोलते हैं, काइट। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, पी क्यू क्यू एस, ये एडजेसेंट हो गई। इस तरह से ए बी ए एफ, है ना, ठीक है। ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स, ए बी इज इक्वल टू ए एफ। इसने कहा ए बी इज इक्वल टू ए एफ है, एंड ई बी इज इक्वल टू ई एफ। ई बी इज इक्वल टू ई एफ क्या है, ये भी क्या है, ये इक्वल, ठीक है, ठीक है। The two pairs of adjacent sides are equal is also known as kite, ठीक है। और ABEF is kite in which AB is equal to AF and EB is equal to EF, ये हमने समझ ही लिया। From the above definition, it is clear that the rectangle, square and rhombus are all parallelogram, ठीक है। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उससे हमें, अभी जितने हमने एग्जाम्पल जो 7 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, उससे हमें क्या समझ में आया कि रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं। और अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम व्हाइल अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ट्रेपेजियम क्या है, जिसमें दो साइड इक्वल है और जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। हाँ,
है ना। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि वो पैरेललोग्राम हो सकता है ना, लेकिन अब एक जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अ स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। जो स्क्वायर है वो आपका रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में हमने क्या देखा था, रोम्बस में देखा था 90 डिग्री एंगल नहीं है, बाकी सब लेकिन चारों साइड्स इक्वल है। स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह से उसने क्या कहा, रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्यों कह सकते हैं हम, मान ले जो लेंथ है हमारी और जो ब्रेड्थ है ना, इन्हीं दो में स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों के लिए ये यूज़ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। क्योंकि स्क्वायर में दोनों सेम साइज़ की होती हैं, बस रेक्टेंगल में कोई जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्क्वायर हम उसको भी, उसने क्या कहा, स्क्वायर इज बोथ, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो रोम्बस भी। काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि उसकी 4 साइड A rectangle or a rhombus is not necessary a square। एक रेक्टेंगल और रोम्बस ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आ जाएगा सिलसिला हमारे क्वेश्चंस का। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स हमें कोई भी वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस हो जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा, एंगल कोई भी आपका 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो उसकी हेल्प से हम आगे कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। जो 4 एंगल्स से मिलके बनता है, ठीक है, 360 हमेशा उसका सम 360 होगा। रीज़न, अगर हम एक फ्लैट लाइन लें, ठीक है, तो एक साइड इसका कितना है, दैट इज़ 180, ठीक है, और दूसरी साइड भी कितना है 180, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा 360, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लो बीच में से ऐसे ब्रेक कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है। अभी हमारे पास कितनी रो हैं इसमें, 2, ठीक है। तो एक को हमने ब्रेक किया तो एक ऐसे हो गई, ठीक है। अब मोल्ड कर दिया, अब एक दूसरी है उसको भी हमने ऐसे ही कर दिया और उसको उठा करके घुमा के ऐसे लगा दिया, ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल साइड बन गया, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, जो भी है। तो अब इनके जो एंगल हैं वो तो उतने ही रहेंगे, है ना। तो अब ये क्या है, इसी के लिए क्या कह रहा है, ये चारों को जब हम ऐड करते हैं तो ये, हाँ मतलब अगर पैरेलल साइड्स होंगी इक्वल और रेक्टेंगल और परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे रखा होगा तब ऐसा होगा। थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो हम जो भी 2 एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 180, जो 2 एंगल होंगे वो क्या होंगे 180, 180, 180, 360, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, इसने क्या कहा, अब ये थियोरम है, हमें थियोरम प्रूफ करने ये बताने हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि चारों एंगल 360 हो रहे हैं, तो 360 क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ए बी सी और डी, इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है। अंदर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें दिया गया है और इसने क्या कहा कि सारों के एंगल 360 होते हैं और हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसे ही हमने देखा कि A + B + C इज इक्वल टू 360, ये हमें प्रूफ करना है, तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिख लिया। उसके बाद में हमने कहा एक कंस्ट्रक्शन जॉइन BD, कंस्ट्रक्शन मतलब हमने ये अपनी तरफ से ऐड किया, ऐड ऑन किया है, ठीक है। ये गिवन नहीं था लेकिन ये हमने किया अपनी तरफ से। तो हमने क्या किया, B और D को मिला दिया, ठीक है। किसको मिलाया, B और D को, ठीक है। प्रूफ, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है और हम इससे पहले से भी करते आ रहे हैं, ठीक है।
क्या करते हुए आ रहे हैं, ट्राइंगल का जो सम है 180। 180 है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ठीक है। ये अब हमने क्या कहा, ए ये वन एंगल, ये एंगल वन एंगल हो गया, ये टू हो गया, ये एंगल थ्री हो गया और ये हमारा एंगल फोर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल इन्होंने दिया हुआ था, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वो क्या था, ए बी सी डी, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने कर ही लिया, बी से डी में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इससे ज्वाइन करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किस में जो फिगर है ये हमारा किस में चेंज हो गया, दो ट्राइंगल बन गया इसमें, है ना, ठीक है। तो हमें जब ट्राइंगल बन गए तो हमारे पास में ऑलरेडी वी नो कि हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि आपका एंगल ए, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल वन, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना। अब बी एंगल पूरा है एक्चुअल में, तो एंगल बी हमने किस में डिवाइड कर दिया, 1 और 3 में, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल, इसी तरह से डी को 2 और 4 में किया है, तो डी वाला एक ट्राइंगल है तो उसका क्या बना, एंगल 2 इज इक्वल टू ये हमारा 180 डिग्री। सिमिलरली एंड अगर हम दूसरे ट्राइंगल को देखेंगे तो उसमें क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे 180 डिग्री, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री, ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड तो हो ही रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ठीक, देखो हमने इनको ऐड किया तो सम अगर हम करते हैं तो सम नॉर्मली ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। एंगल ए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए अब प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 4, है ना, ये इज इक्वल टू क्या है, 180 प्लस 180 डिग्री। इधर वाले हमने इधर लिख दिए LHS में और LHS RHS में लिख दिए, दोनों सम हो गए, है ना, ठीक है। तो अब क्या है, एंगल ए तो एंगल ए ही है, अब एंगल ए प्लस एंगल 3 ये क्या है, इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी, ठीक है। इसी तरह से 2 और 4 क्या है हमारा, एंगल सी, 2 और 4 एंगल डी, ठीक है। एंगल सी जो है वो हमारा हमने इधर लिख लिया बी के बाद, और एंगल डी इज इक्वल टू, अगर 180 प्लस 180 हम करेंगे तो कितना आएगा, 360। हिंस प्रूफ जो हम जिसको हम लेके चले थे, प्रूफ करना चाहते थे, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलो, अब इसी के बेसिस पे जो है हमारे एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 3 एंगल। अब क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स हमें दे दिए, तो चौथा हम निकाल लेंगे कैसे, तीनों को सम किया और जो चौथा है वो 360 में से उन तीनों को माइनस करेंगे तो चौथा निकल आएगा, है ना, है कि नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ एक बार इसके आगे टफ वाला करेंगे, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस आप करते हो उतना ही आप परफेक्ट होते हो, ठीक है।
ठीक है। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल 1 में क्या कहा, 3 एंगल्स हैं। इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास में 3 एंगल्स हैं, एक का डिग्री है 120, एक का डिग्री है 110, 82 एंड 68 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता करना है हमारा चौथा एंगल, जिसको कि हमने कह दिया x डिग्री है। ठीक है। तो अब आप बताओ x डिग्री क्या होगा। जैसा कि अभी हमने प्रूफ देख लिया कि 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का सम। ठीक है, एज वी आर अवेयर। तो क्या गलती हो गई एक बस इमेजिन करने की वजह से। ठीक है, तो हम फिर से करते हैं एक बार सही से। 360 डिग्री इज इक्वल टू हमारा ये है, अगर हम इसको प्लस कर लेते हैं 1110, 82 और 68, 10, 220, 60 और आपका 1। ठीक है, 8 to 10 और 16 का 1 इधर कैरी 260। 260 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से आगे और भी सवाल हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप कौन सा करोगे। अब इसमें से द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, इसने क्या किया, अभी रेशियो में बताया कि जो एंगल्स हैं वो इस रेशियो में है। ठीक है, रेशियो का क्या मतलब होता है, 1:2 का मतलब अगर मैंने बोला कि 1:2, यानी कि अगर पहले की वैल्यू 2 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, क्या होगा, अगर मैंने बोला एक चीज़ क्या है 1:2 है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, ये हमारा क्या है, रेशियो है। ठीक है, यानी कि अगर पहली चीज़, जो पहली चीज़ है, दो चीज़ें हैं, एक है x और एक है y हमारा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू रेशियो किसमें है 2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x जो है वो 1 है, अगर 1 है तो इसकी y की वैल्यू 2 हो रही है, यानी कि अगर x की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 2 10, 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू अगर 5 है तो y की हमारी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 दैट इज 10। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू 3 हुई तो x की वैल्यू 3 हुई तो y कितना होगा, देखो x की वैल्यू 5 है। ठीक है, हमें पता करनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, अगर 1:2 है, ठीक है 6 तो 5 x की वैल्यू जो 5 थी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, रेशियो में है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो इसी तरह से 3 होगा तो वो कैसे हो जाएगा 2 इंटू 3 बस। ठीक है, 2 टाइम्स, इसका मतलब होता है सीधा 2 टाइम्स। अगर मैंने 3 लिखा हुआ है 1:3, इसका मतलब अगर एक की वैल्यू 3 हुई तो इधर कितनी हो जाएगी 9। ठीक है ना, ठीक है, ये कितना हो गया 2 इंटू, ये क्यों हुआ 2 इंटू 3 की वजह से। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने कहा 1:3 है, ठीक है, और x ये किसकी वैल्यू है s की, तो x अगर इज इक्वल टू 3 हुआ तो y की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से अगर लगाओगे तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, जितना इसने रेशियो दे रखी है इसी रेशियो में आपको एंगल निकालना है और फिर उनको सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और नेक्स्ट टिप है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। द साइड्स बी ए एंड डी सी। ठीक है, कौन सी साइड, बी ए एंड डी सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। वो कह रहा है कि जैसा इस फिगर में आपको वो दिख रहा है ए बी सी डी, ये हमने क्या बना रखा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्रूफ दैट x
प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब x क्या है, x ये एंगल है और प्लस वाई क्या है, ये एंगल है और a प्लस बी, ठीक है। यानी कि वही 360 वाला हमें ऑलमोस्ट प्रूफ करना पड़ेगा, इसी रीज़न से इसने ये प्रूफ किया, ठीक है। तो हमें वी हैव एंगल ए प्लस डी एंगल बी। देखो अब एंगल बी और एंगल ए कितना हुआ, एंगल ए का मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल कौन सा है, ये, ठीक है। ये प्लस और डिग्री ये कितना हो गया 180, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बने हुए हैं, तो इसी तरह से ए और एंगल सी कितना हो गया 180, है ना, ये आपका हुआ, ठीक। तो इसी तरह से ए की वैल्यू क्या निकलेगी 180 माइनस बी, ठीक। इसी तरह से सी वाले की वैल्यू क्या निकलेगी 180 माइनस ए। और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब a की वैल्यू हमने क्या निकाल दी इनके एंगल से 180 माइनस बी, 180 माइनस बी हमने लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी x, ठीक है। और आपका c की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 180 माइनस a, तो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद में क्या निकला है डी क्या है y इज इक्वल टू 360। तो अब अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 180 180 360 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। और जो माइनस माइनस वाले हैं वो इस एक तरफ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं इस तरफ आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर पे प्लस प्लस वाले रह जाएंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस बी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे हम फिर और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके आगे हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, ठीक है।